स्थिति में बात करते हैं। तो आज की परिस्थिति में भी कैसी भी तकलीफ में जा रहे हैं आप धन्यवाद दें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, और एक और देखेंगे 1 थिस्सलुनीका का ही चौथा अध्याय 3 से लेके पढ़ेंगे। एक मिनट, हाँ 4 में से 3 पढ़िए, 3 से पढ़िए। हाँ हाँ हालेलुया। अभी अपने दिमाग को, हमारा दिमाग जो है पवित्र रखना बहुत जरूरी है। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्रता में रहें। ठीक है, परमेश्वर हमें पवित्र बनाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमें अपने जैसा पवित्र बनाना चाहता है, यीशु जैसा पवित्र बनाना चाहता है। तो अपना दिमाग जो है, हमारे दिमाग में देखो कितने ही लोग जो है व्यभिचार में फंसे हुए हैं। देखिए, व्यभिचार सिर्फ शरीर से होता है ऐसा नहीं, व्यभिचार सर के अंदर होता है। तो ये सर को जो रहा है ना, पवित्र बनाइए। कैसे पवित्र बनाएंगे? अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल रखिए, अपने विचारों को गंदा नहीं होने दीजिए। आपके विचार शुद्ध रहें। आप किसके साथ भी रहें, आपका दिमाग में व्यभिचार नहीं चलना चाहिए। परमेश्वर को एक शुद्ध दिल दें। देखिए, एक बात बताइए, पवित्र आत्मा को हम एक शुद्ध जगह देना चाहते हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा पवित्र है और वो शुद्ध जगह पे रहता है। इसका मतलब क्या है? हम लोग अशुद्ध तो हैं ही, क्योंकि हम बचपन में ही पैदा ही अशुद्ध हुए थे। दाऊद बोलता है कि मैं पाप में पैदा हुआ। ठीक है, मैं पाप में सृजा गया हूं। तो हम पाप में पैदा हुए हैं, लेकिन पापी रहने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। तो अपने दिमाग को सीधा रखें, अपने दिमाग में जो है व्यभिचार को ना बोलें, किसी का भी फायदा नहीं उठाएं। बार बार गिरने के बाद परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगे, लेकिन ऐसा प्रण करें कि प्रभु मैं पाप नहीं करूंगा, मेरे दिमाग से, मैं विचारों से पाप नहीं करूंगा। दिमागों में क्लियर रखें, दिमाग को क्लियर रखें, दिमाग में पाप नहीं करें। ठीक है, परमेश्वर की आज्ञा जो है, एक काम सिर्फ नहीं है कि आखिरी में आपने व्यभिचार कर दिया तो वो पाप हो गया, नहीं। इधर से भी पाप नहीं करने का है। सिर्फ मुंह से झूठ बोला उस वक्त पाप होता है, नहीं। दिल में पाप के बारे में सोचना नहीं है, झूठ बोलने के सोचना ही नहीं है। ठीक है, दूसरों की लालच नहीं करनी है। देखो, दूसरों के गाड़ी के लिए, दूसरे के जायदाद के लिए, दूसरे की पत्नी का या पति का हमें लालच नहीं करना है अपने दिल में। देखो, व्यभिचार भी लालच है। ठीक है, प्रभु चाहते हैं कि अपने आप को हम शुद्ध रखें। इस शरीर के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, इस शरीर को मैं शुद्ध रखूं, पवित्र रखूं, पवित्र विचार रखूं, अपवित्र नहीं होने दूं। हालेलुया। ये धीरे धीरे आएगा आप, लेकिन जय प्रभु को बोलें, प्रभु मैं शुद्ध रहना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं शुद्ध रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं साफ रहना चाहता हूँ, मैं पवित्र रहना चाहता हूँ, मेरे विचारों को मैं पवित्र रखना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मेरा ताबा ले और मुझे सिखा किस तरह से मैं शुद्ध रहूं, किस तरह मैं पवित्र रहूं, किस तरह से मैं दूसरों को यीशु मसीह की आंखों के द्वारा देखूं, मुझे शुद्ध बना। तो आप देखेंगे प्रभु हम लोग को शुद्ध बनाएंगे यीशु के नाम से। ठीक है, तो परमेश्वर हमारी शुद्धता चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं, दिमाग में पवित्रता रखना चाहते हैं। मतलब कि व्यभिचारी विचार नहीं रखने हैं, झूठ का विचार नहीं रखने हैं, कपट नहीं रखना है।
हाँ, उस दिन देखा था हम लोग ने, नतनियल को प्रभु ने बोला कि मैंने इसकी आत्मा में कपट नहीं देखा, मतलब कपट नहीं था उसको, दोगलापन नहीं था, डोंगीपन नहीं था। प्रभु डोंगीपन नहीं चाहते हैं। जैसा हम लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में भी हम लोग डोंगीपन नहीं चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते डोंगीपन हो। ठीक है, जैसा जो फारिजी आया प्रार्थना करने के लिए, कितने पुराने विश्वासी हैं वो जानते हैं, तो फारिजी आके क्या बोलता है, प्रभु देख मैं हमेशा रोज प्रार्थना करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ये जो तेरे ये भी प्रार्थना करने आया दूसरा, उससे भी शुद्ध हूँ। लेकिन दूसरा जो है वो सच बोलता है प्रार्थना में, वो बोलता है प्रभु मैं तो पापी हूं, मैं तेरी कृपा के लायक नहीं हूं, अपने दिल को फाड़ देता है। वैसे ही हम लोग रहना चाहिए, जो हूं वैसा ही तेरे सामने आता हूं प्रभु, तू मुझे शुद्ध बना। ठीक है, हमें कोई आडंबर बनाने का, कुछ डेकोरेशन करने का जरूरत नहीं है। जैसे हम हैं वैसे प्रभु के पास आए, और हम देखेंगे कि प्रभु किस तरह से हमें एक नया जब ये सृष्टि करते हैं, प्रभु हम लोग को नया सृष्टि बनाया है। जब नया सृष्टि अंदर से यीशु मसीह जाहिर होता है, तो आप देखेंगे आपकी जो टेस्टिमनी है ना लोगों के सामने एकदम अच्छी हो जाएगी, आपका बोल चाल बदली हो जाएगा, आपका मन शांति से भर जाएगा। प्रभु उसके लिए हम लोग को बुलाया है। ठीक है, हमारे सैंक्टिफिकेशन के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए। ओके, एक और देखेंगे, ये मैंने पहले भी बताया, लूका 12 निकालिए सिस्टर। लूका 12, 22 से लेके 31। हाँ, हम्म, 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 हालेलुया। दूसरी बात, विश्वास। विश्वास का मतलब क्या है? हम लोग स्वर्ग के लिए विश्वास करते हैं ना, कि प्रभु यीशु हमें स्वर्ग लेके जाएंगे, तो धरती के लिए विश्वास नहीं कर सकते प्रभु के ऊपर, धरती के लिए विश्वास नहीं कर सकते। हमारे खाने पीने के लिए, बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए, हमारे घर के भाड़े के लिए, कपड़ों के लिए, गांव जाने के किराए के लिए, बेटी की शादी के लिए, क्या प्रभु पे विश्वास नहीं कर सकते हैं? ये बड़ी बात है या स्वर्ग जाना बड़ी बात है? अगर प्रभु हम लोग को स्वर्ग लेके जा सकता है, तो प्रभु हमारा ख्याल इस दुनिया में नहीं रखेगा? आज पूरी दुनिया को प्रभु खिला रहा है, पिला रहा है, भले ही उसको जानते हैं या नहीं जानते हो, सबको प्रभु यीशु सांस दे रहा है, सबको पानी दे रहा है। पूरी दुनिया के लोग जो है मारामारी में लगे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, ये लाओ वो लाओ,
जमा करो, उसमें लगे हुए हैं। हम किस में हैं? हम किस में हैं? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये चीजें तुम्हें दी जाएंगी, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीजें तुम्हें दी जाएंगी। आज कोविड का समय है, आज कितने लोगों को जॉब नहीं है, कितने लोगों को काम नहीं है, कितने लोगों की पगारें आधी हो गई है, कितने लोग भूख भी मर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु में अगर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर के राज्य के खोजी हैं, तो परमेश्वर आपकी हर एक बात में आपका सब कुछ पूरा करेगा। आपको खाना पीना, कपड़ा, आपका भाड़ा ऐसे तरीके से आएगा जो बहुत ही अद्भुत होगा। एलिया जो भी था, एलिया सूखा समय, सूखी जगह पे था, जहाँ पे सूखा पड़ा था, लोगों को खाने को नहीं था, लेकिन उसको वहां पे प्रभु पहुंचाता था स्पेशल कोरियर से। कौवे लोग वो कोरियर लेके जाते थे, वो खाना लेके जाते थे उसके लिए। तो आपको लगता है कि प्रभु आपको प्रेम नहीं करते हैं जैसा वो एलिया को प्रेम करते थे? प्रभु आपको प्रेम करते हैं। प्रभु चाहते हैं हम एंशियस माइंड, मतलब कि एक हमेशा चिंता का जो दिमाग है नहीं रखें, हमेशा चिंता में रहें, हमेशा दुख में रहें, हमेशा सोचते रहें, अरे ये कैसा करूंगा, अरे वो कैसा करूंगा। नहीं, प्रभु चाहते हैं हम चिंता नहीं करें। कितना भी चिंता करो, देखो आप कितना भी चिंता करो, क्या होगा मालूम है? सिर्फ आपके बाल जाएंगे। देखिए बाल गए इधर, बहुत से लोगों के बाल जाते हैं, बहुत से लोग के बाल सफेद होते हैं, काले नहीं होते। बराबर? चिंता जो है ना, उसको बाहर निकाल देना है, क्योंकि विश्वास और चिंता, विश्वास और डर मुख्तलिफ बातें हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आप डरते हैं तो आप विश्वास में नहीं है, अगर विश्वास में है तो आपको डर नहीं लगेगा। वैसे ही अगर आप विश्वास में है तो आप चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आपका प्रभु यीशु है, यीशु मसीह, जो 5 रोटी से 5,000 लोगों को खिला सकता है। वो क्या हमारे जीवन में हम लोगों को नहीं खिलाएगा? जो यीशु मसीह इतने लोगों को चंगाई देता है, छुटकारा देता है, सांस देता है, पानी का पीने का पानी देता है। जो बहुत से लोग आप देखते हैं कि उनको बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो सब भी कौन दिया है? दिया परमेश्वर नहीं है। शैतान कभी कुछ अच्छा नहीं करता है, सिर्फ परमेश्वर ही अच्छा करता है। इसके लिए परमेश्वर आज आप सब लोगों को बोल रहा है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करें तो ये सब चीजें आपको दी जाएंगी। जो भी आपकी तकलीफ है वो सब पूरी होगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की तंगी है, खाने पीने की तंगी है, सब परमेश्वर आपकी पूरी करेगा। मैं वो प्रॉस्पेरिटी टीचर नहीं हूं कि आप नाम लो, गाड़ी पे हाथ रखो, आपका गाड़ी आपके नाम पे होगा, बंगला आपके नाम पे होगा, नहीं। लेकिन आपकी जो जरूरत है वो परमेश्वर आपको जरूर देगा। मैंने देखा है अपने जीवन में, मैं एक्सपीरियंस से बोलता हूँ आपको, जो जो आपकी जरूरतें हैं वो परमेश्वर जरूर पूरी करते हैं। और परमेश्वर का ये इच्छा है कि हम एक चिंता में दिमाग नहीं रखें, हमारा दिमाग धन्यवादी हो और हम हमेशा खुश रहें। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है, गाना गाते हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, बोलते हैं आप, लेकिन आप सच में आनंदित रहते हैं क्या? प्रभु के आनंद को आने देते हैं क्या? प्रभु के आनंद को अपने जीवन में धारण कीजिए, प्रभु के आनंद को अपने जीवन में आने दीजिए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का तेल आपको पूरे आनंद से भरना चाहता है। पवित्र आत्मा आनंद की आत्मा है, पवित्र आत्मा का फल आनंद भी है, लेकिन हमारे जीवन में आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम दुनिया के जैसे चल रहे हैं। दुनिया चिंता करती है, हम भी चिंता करते हैं। तो आज से लेके विश्वास करें कि आपसे चिंता नहीं करूंगा, बोले कि मैं चिंता नहीं करूंगा। प्रभु मैं चिंता की आत्मा को छोड़ रहा हूं, मैं चिंता की आदत को छोड़ रहा हूं, मैं अपनी चिंता तुझे दे रहा हूं। हालेलुया। तो चिंता नहीं करना है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम चिंता नहीं करें, परमेश्वर के राज्य के खोजी हों, तो बाकी जो भी हम लोग को चाहिए वो सब प्रभु हम लोग को देंगे। हमें जो भी हमारी जरूरत है, प्रभु हमारी जरूरत जरूर पूरा करते हैं। हमारी ख्वाहिशें शायद पूरा नहीं करते हैं, कितनी बार ख्वाहिश भी पूरा करते हैं, लेकिन जरूरत पूरा करना तो प्रभु
अनिवार्य है प्रभु के लिए, प्रभु करते ही है। हर एक परमेश्वर के जन को प्रभु बराबर देखते हैं, कोई भी हो, सब उनके लिए समान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई अगर परमेश्वर में बोएगे तो काटोगे, सही है वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप परमेश्वर आपका ख्याल नहीं रखेंगे। परमेश्वर ने आपको अपना बच्चा बनाया, परमेश्वर अपने बच्चों का ख्याल करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप अपने बच्चों का ख्याल करते हैं ना, चिंता करते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। और परमेश्वर को आप कभी भी ख्याल करने या चिंता करने में छोटा नहीं कर सकते। वो हमेशा हमारी चिंता करते हैं, हमेशा हमारा ख्याल करते हैं। ठीक है, तो हमें ये बहुत ही जरूरी है कि हम चिंता छोड़ दें। आज से लेके हम लोग ये प्रभु के सामने वाचा बांधे कि प्रभु आज से लेके मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के लिए एक्चुअली टाइम नहीं है। ठीक है, आई कंटिन्यू। याकूब 1:26 निकालिए, याकूब 1:26। हाँ सिस्टर। हाँ, अगर कोई अपनी जबान को लगाम नहीं देता है तो वो अपने को धोखा दे रहा है। तो उसका जो उसका विश्वास है ना, वो व्यर्थ है। जो भी वो धार्मिक जीवन जी रहा है, वो सोच रहा है, तो वो व्यर्थ है। क्योंकि हमारी जबान के ऊपर लगाम देना बहुत जरूरी है। देखो, जबान से हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, जबान से हम लोग चिंता व्यक्त करते हैं, जबान से हम गाली गलौज करते हैं। हमारी जबान जो है, हमारे जबान से प्रार्थना भी करते हैं, हमारे जबान से प्रभु को आशीष भी देते हैं, बराबर, ये सब भी करते हैं। तो हमारी जबान को अगर हम लोग लगाम नहीं देते हैं, इसका मतलब है कि सोच के बात करें। कितनी बार हमारी जबान की बातों को शैतान पकड़ता है, हमारी जबान की बातों को कितना बार लोग पकड़ते हैं। सोचे और देखें कि ये जो मैं बात कर रहा हूं वो परमेश्वर के सामने कर रहा हूं। अगर परमेश्वर मेरे सामने खुद प्रकट हो जाए, यीशु मसीह प्रकट हो जाए, तो क्या मैं ऐसी बातें करूंगा क्या? तो अपनी जबान के ऊपर लगाम देना बहुत जरूरी है। कितने ही जगह पे आज अधर्म हुआ है, बहुत से पाप हुए हैं जबान के कारण। बहुत ज्यादा बातचीत करने से भी पाप जो है वहां पे छुपा नहीं रहता है। ये एक सेपरेट टॉपिक है, 1 घंटा मैं बात कर सकता हूँ और भी ज्यादा इसके। जबान के ऊपर लगाम देना बहुत जरूरी है। जबान से बहुत से झगड़े होते हैं, जबान से बहुत से पाप होते हैं। ठीक है, और परमेश्वर वचन कहता है कि आपकी जबान के अंदर से कड़वा पानी और मीठा पानी दोनों कैसा निकलता है, बराबर। एक मीठे पानी का स्रोत है, वहां से कड़वा पानी नहीं निकलता है, हमेशा मीठा पानी निकलता है। लेकिन हमारी जबान से गाली भी निकलती है, प्रेज द लॉर्ड भी निकलता है। हमारी जबान से हम लोग झूठ भी बोलते हैं, जय मसीह की भी बोलते हैं। तो हमारी जबान के अंदर हम लोग को कंट्रोल ही नहीं है। ठीक है, शैतान हमारे सर को पकड़ के हमारे मुंह से बोलता है। ठीक है, हम लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि शैतान ने मेरे दिल को पकड़ा है, मेरे दिमाग को पकड़ के वो मेरे मुंह से बोल रहा है। तो जबान को कंट्रोल करेंगे, जितना हो सके ज्यादा बातचीत ना करें। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ गूंगे हो जाए लोग, बात नहीं करे, ऐसा नहीं। जहां पे बोलना है वहीं बोलना है, सब जगह बोलते नहीं फिरे, घंटों घंटों बातचीत में नहीं लगे रहें। ठीक है, और जो बोले वो अच्छा बोले, किसी के अच्छे के लिए बोले। कभी कभी आपको कठोर बात भी बोलनी पड़ती है किसी के भले के लिए। ठीक है, इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है स्पीकिंग ट्रूथ इन लव, मतलब सत्य बोलो प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से अपने भाई से सत्य बोलो। ठीक है, तो अपने जबान को लगाम देना भी परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में। मैं आपको बोलता हूँ, आज से लेकर अगर आप ये 4 चीजें आज मैंने आपको बताया, ये 4 चीजें अगर आप करते हैं, कौन सी? एक तो हमेशा धन्यवाद दें, अपने दिल से परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद दें, हर एक बात के लिए धन्यवाद। दूसरा,
मन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, व्यभिचार को, लालच को, अलग बातों को, बहुत सी चिंताओं को छोड़ दें। चिंता छोड़ दें, चिंता करना छोड़ दें। बोले प्रभु कुछ भी हो मैं चिंता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हो जाएं, आपको आलस नहीं होना है। काम कर रहे हैं उसके काम के ऊपर ध्यान दें, वो ठीक है, लेकिन चिंता नहीं करें। चिंता को आज छोड़ दें यीशु के नाम से। और चौथा है अपनी जबान के ऊपर लगाम रखें। जबान से उतना ही बोले जितना जरूरत है। जबान से कड़वे शब्द, नफरत से मत बोले, लेकिन सत्य बोले और प्रेम से बोले। लोगों को प्रेम करते हैं तो हम लोग को कभी कभी कठोर सत्य भी बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें आज पकड़ लें आज, ठीक है। तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत बहुतायात से कार्य करेंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु, और ये जो भी चीजें आज हम लोग ने सीखी है पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमारे जीवन में प्रभु होने दे। हम सबको जो भी सुन रहे हैं और जो भी सुनेंगे पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर अपनी इच्छा करने के लिए उत्साहित कर, प्रोत्साहित कर, इनकरेज कर पिता। उनको अपने प्रेम से भर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यस, ओवर टू यू। आमीन।